बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इमरान खान के एक मुखालिफ सहाफ़ी ने इमरान खान की रिहाई का दावा किया है और उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बात की है, वो आपके सामने रखनी है। और जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बयान दिया है कि मैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज़ाद, गैर जानबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हुआ हूँ। नादरीन, ये दावा किया है जस्टिस जो जाहिया अफरीदी साहब हैं, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। नादरीन, अब ये जो दावा किया है, ये दावा मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी से आपने देखना है कि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं और क्या वजह बनी है कि उन्हें चीन का दौरा करना पड़ा है। वो इसी दावे से रिलेटेड ही ये खबर होगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सीनियर सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी साहब कहते हैं कि एक वफाकी वजीर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने मुबैना तौर पर फरवरी-जून 2024 में इस्लामाबाद के सरीना होटल में 4 माह क़याम किया और इस क़याम पर 4.1 मिलियन रुपीज़ यानी 41 लाख रुपए खर्चा आया और ये अखराजात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए। PSL 9 में भी अरबों रुपए की करप्शन में ज़ाब्तियाँ सामने आई थी, जिसमें बड़े बड़े लोग मुलव्वस थे। जी हाँ नाज़रीन, नकवी साहब कैसे मौजे कार 41 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया है होटल में। अब नाज़रीन, वो दावा जो है उसके साथ मैं सामने रखता हूँ और फील्ड मार्शल साहब का दौरा भी था कि आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हैं हैदर नकवी साहब। हैदर नकवी साहब जो हैं वो तनकीद करते हैं हमेशा इमरान खान के ऊपर, बड़ी ही सख्त तनकीद करते हैं। नाज़रीन, अब उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक दावा किया। दावा उन्होंने क्या किया है नाज़रीन? दावा उन्होंने किया है कि इमरान खान के बेटे अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि इनको बुलाया गया था। फील्ड मार्शल के लंच के बाद ट्रंप इमरान खान की रिहाई के मामले में उस वक्त तक नहीं पढ़ना चाहते जब तक उन्हें कोई गारंटी ना दी जाए। ये कहते हैं हैदर नकवी साहब। मजीद वो कहते हैं कि इमरान खान साहब रिहाई के बाद हुकूमत पाकिस्तान या रियासत के लिए कोई परेशानी इख्तियार ना करें और इमरान खान बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार कर लेगा। ये कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई के बाद बैरून मुल्क चले जाएंगे। यही वजह है कि खान के बेटों ने अभी तक PTI के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं की, क्योंकि आरिफ अलवी साहब भी अमेरिका में मौजूद थे, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं। रियासत भी खान को उस वक्त तक रिहा नहीं करेगी जब तक कोई काबिल एतबार ग्रंटर बीच में ना पड़ जाए, खान साहब रिहा ना हो सके। यही वजह है कि इनको जल्द अज जल्द लंबी सजाएं दी जा रही, जो खान की रिहाई के बाद पीछे बगावत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो जल्दी जल्दी सजाएं दी जा रही है ना पाकिस्तान तहरीक साहब के कारकुनों को, ये इसलिए दी जा रही है ताकि इनको अंदर डाला जाए और अगर इमरान खान की रिहाई होती है तो उसके साथ किसी किस्म की बगावत या जो है किसी किस्म का फसाद या एहतजाज जो है वो ना हो सके। ये वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि इमरान खान जब रिहा होंगे तो चंद लोग निकलेंगे, वो नारे भी लगाएंगे और नारे लगाने के बाद यानी दिखाने के लिए कि इमरान खान निकले, बड़े बड़े नारे, और नारे लगाने के बाद इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएंगे और जनाब लंबा सुकून हो जाएगा। ये कह रहे हैं हैदर नकवी साहब। अच्छा, अब हैदर नकवी साहब ने दावा तो कर दिया। अब इसी दावे पर अगर आप देखें कि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त पहुंचे हुए हैं जनाब चाइना के दौरे पर। उधर से उन्होंने दावा किया था, यानी अमेरिका से आप इतने बड़े दावे करके आए, अमेरिका में बहुत बड़ी आपकी मुलाकातें हों, इन्वेस्टमेंट के बाद सारा कुछ हो जाए और आपको फिर चीन जाना पड़े। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हालात ख़राब है, हालात जो हैं वो टाइट हैं, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, इसलिए। और मैशत भी तो नहीं संभली ना, तो आप चीन के पास गए हैं और चीन पर दौरा जो है वो भी आपने देखा कि जनाब जिस तरह अमेरिका में कोई भी अर्दली साथ नहीं था, जो DDA डाकू डफर अलायंस है उसका अर्दली हुकूमत का कोई सरबराह अमेरिका में भी नहीं था। और जब चीन गए हैं तो वहाँ भी फील्ड मार्शल साहब अकेले गए हैं, ना वज़ीर दाखिला उनके साथ है, ना वज़ीर ख़ारजा उनके साथ है, ना इसहाक़ डार हैं, न शहबाज शरीफ साहब है, वहाँ भी भागे भागे गए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सूरत हाल है और जो है सूरत हाल कुछ ना कुछ ख़राब है। लेकिन आप अगर हैदर नकवी साहब का दावा देखें तो इमरान खान का कल का ट्वीट है कि वो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। अब ये दो मुतज़ाद बातें हैं, फील्ड मार्शल साहब का भागना और फिर उधर से इसहाक़ डार साहब अगर आप देखें तो वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, यानी इमरान खान के बेटों की अमेरिका में अहम तरीन मुलाकातें और उसके बाद इसहाक़ डार साहब का वहाँ पहुँचना। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी चल रही है बैकडोर। अब ये भी ज़रा दावा कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब को भी अमेरिका बुलाया गया, इसी हवाले से बुलाया गया कि उनसे भी कोई बातचीत की जाएगी इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होती हैं। ये अभी डेवलपमेंट स्टोरी है, जब इसके ऊपर कोई खबर आती है तो वो आपके सामने रखी जाएगी।
अब नाज़रीन इसी के साथ अगर आप जोड़ लें, हामिद मीर साहब का एक बयान मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे गैर मुल्की डिप्लोमेट ने रात 11 बजे फ़ोन किया और पूछा कि पाकिस्तान में अदालतें रात गए अपोजिशन रहनुमाओं को सजाएं क्यों सुना रही हैं। सफारतकार ने पूछा कि इतनी ही क्या एमरजेंसी है। तो वो जो हैदर नकवी साहब दावा कर रहे हैं, अब अगर हामिद मीर साहब का ये बयान साथ मिलाएं तो फिर आपको लगता है कि जो हैदर नकवी साहब सही कह रहे हैं कि गैर मुल्की सफारतकार भी परेशान है कि इतनी एमरजेंसी क्या है कि आधी आधी रात को सजाएं सुनाई जा रही हैं। तो ये भी डेवलपमेंट अगर आप इसके साथ जोड़ें तो इसके साथ जुड़ती हुई नज़र आती है। अब नाज़रीन एक और खबर इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान के 9 मई के जो मुकदमात थे वो भी अगर आप इसी के साथ जोड़ें तो डेवलपमेंट सामने आती है। वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के 9 मई के मुकदमात की लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई थी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन पिछले कई दिनों से इमरान खान के वकला उनका वकालतनामा दस्तखत करवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दस्तखत नहीं हो रहे थे। आज अलीमा खान ने जो ATC यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो अदालत है स्पेशल कोर्ट, उसके अंदर दरख्वास्त की कि इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत करवाए जाएँ। तो नाज़रीन उस अदालत ने फ़ौरन ही आर्डर किया, यानी यूँ ही अलीमा खान ने दरख्वास्त दी तो आर्डर भी हो गया और आर्डर के साथ ही जो है इम्प्लीमेंट भी हो गया आर्डर, और वकला जो है वो अडयाला जेल पहुँच भी गया। उन्होंने जो दरख्वास्तें हैं इमरान खान की ज़मानत की वो साइन भी करवा ली। ये है नाज़रीन सूरत हाल। अब लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अहम तरीन खबर सामने आई वो ये है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसकी समाअत अब डेली बेसिस पे होगी और जल्द से जल्द इमरान खान को सजा दी जाएगी। अब एक तरफ जल्द से जल्द उनकी ज़मानतें मुकर्रर करवाई जा रही, दूसरी तरफ उन्हें जल्द से जल्द तोशाखाना में सजा दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है उन्हें लगता हो कि अलकायदा ट्रस्ट केस जो है उसकी कितनी देर हम रखेंगे, जो ही केस लगेगा वो जो सज़ा है वो तो मुअत्तल हो जानी है, तो तोशाखाना में फंसाया जाए और बुशरा बीबी को उसके अंदर फंसाया जाए। अब ये नाज़रीन डेवलपमेंट आपको मैं दोनों तरफ की बता रहा हूँ कि एक तरफ ATC के जज ने ऑर्डर किया, फ़ौरन वकालतनामे दस्तखत भी हो गए, और इधर से तोशाखाना के हवाले से अब इमरान खान के वकला को बताया गया कि डेली बेसिस पे समाअत होगी। अब नाज़रीन अगली खबर जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो है जस्टिस जाहिया खान अफरीदी साहब ने डिस्ट्रिक्ट जो बार है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी एक तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए कहा, वैसे तो उन्होंने बड़ी बातें की और कहा कि मैंने पूरे मुल्क में जनाब अदलिया की आज़ादी और इंसाफ के लिए दौरे किए हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन बयान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं आज़ाद, गैर जानेदार, ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी मेरे ईमानदार, आज़ाद और गैर जानेदार जज हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने कहा कि चीन में हम जो है वो जजों को भेजेंगे, वहाँ से जाके वो तरबियत लेके आएंगे और उसके बाद वो इंसाफ पर मबनी फैसले, यानी इंसाफ को चीन से दरामद किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो चीन से आएंगे तो इधर हमारी ISI उनके ऊपर डंडा चला देगी तो बेचारे क्या इंसाफ करेंगे। अच्छा, अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं आज़ाद, गैर जानेदार, ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हूँ। अब ये तो बयान है चीफ जस्टिस का, यानी इंतहाई मुनाफकत पर मबनी बयान है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि 6 जजेस ने सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखा था, आज तक वो केस समाअत के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि उल्टा उन 6 जजेस में से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट बुलाकर उन्हें कहा गया था कि आप खामोशी इख्तियार करें, हम आपका मसला हल करेंगे, उन्हें भी खामोश करवा दिया गया। अच्छा, फिर आपने देखा कि आज़ाद जजों के साथ चीफ जस्टिस खड़े हुए हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी का केस लगा तो उसमें भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहाँ खड़े थे, वो आज़ादाना जजेस के साथ तो नहीं खड़े थे। यहाँ से भी आप उनकी मुनाफकत देखें। उसके बाद सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास ने जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कंप्लेन की थी कि मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया और मेरे जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर फायरिंग की गई, मेरे घर की बिजली काटी गई, तो उसके ऊपर भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह आज़ादाना जजों के साथ खड़े, आज तक उनका जिक्र भी नहीं हुआ। फिर आप इससे बढ़कर देखें उनके साथ बैठे हुए जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत खान, उनको साइड लाइन कर दिया गया। किसी मुकदमा का उनके अंदर उनके सामने समाअत ही नहीं लगाई जाती, ना उनको किसी केस के अंदर शामिल किया जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुद की औकात ये है कि वो किसी भी आईनी केस होता है उसका फैसला ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैं आज़ाद, यानी आज़ाद जजों के साथ खड़ा हुआ, तो वो आपकी उनकी मुनाफकत देखें, तो वो शायद इंसाफ उसी को कहते हैं, जस्टिस जो उनका घोड़ा है, क्योंकि वो आज़ादाना फिर रहा है तो वो कहते होंगे कि जज जो है वो आज़ाद है, इंसाफ। ये है नाज़रीन सूरत हाल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।